नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम USD INR के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे आगे का मूव। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, तो क्विकली लेवल्स पे और रेंज एक बन रही है इतनी हाई वॉलेटिलिटी के बाद, उस रेंज पर बात कर लेते हैं क्विकली। तो दोस्तों, ये चार्ट देखिए, जीबीपी आईएनआर का चार्ट अभी हमने लगा रखा है। तो जीबीपी आईएनआर की अगर बात कर लें इनिशियली, तो जीबीपी आईएनआर में एक ब्यूटीफुली एक जो जोन है, सप्लाई का जोन है, वो हमें यहाँ समझ आता है। और नीचे एक डिमांड जीबीपी यूएसडी में आपको यहाँ देखने को मिल सकती है, जो एक डाउन ट्रेंड लाइन है, उसका ब्रेक अभी जीबीपी यूएसडी ने दिया है। तो दोस्तों, डीएक्सवाई की बात करें, देखिए डीएक्सवाई की बात करें तो ब्यूटीफुली डीएक्सवाई ऊपर के लेवल से जब ये हाई ब्रेक कर रहा था, 114 पर ट्रेड कर रहा था, फिर ऊपर की तरफ बार बार निकलने की कोशिश कर रहा था। हाई इन्फ्लेशन का डेटा यूएस में आ रहा था। उसके बाद जो इसने कूल ऑफ की पोजीशन दिखाई और अभी 106 के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है डीएक्सवाई। ये अपने आप में यूएसडी आईएनआर के लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन है कि यूएसडी आईएनआर में अभी इतना एकदम एग्रेसिव बाइंग प्रेशर नहीं बनेगा, क्योंकि DXY में भी आपको एक कूल ऑफ का पैटर्न दिख रहा है। तो DXY में नीचे की तरफ हमें ये डिमांड की लाइंस समझ आती है और ऊपर की तरफ अभी सप्लाई की लाइंस हमें समझ आती है। तो दोस्तों, इसके साथ देखेंगे तो यूएस का जो इन्फ्लेशन का डेटा था अक्टूबर में 7.7 आया 8.2 के बाद, और जो इसका सीपीआई का डेटा आया, इस सीपीआई के डेटा आने के बाद 10 नवंबर आने के बाद ही जैसे सारी गेम ही चेंज हो गई। और इसी गेम को चेंज करते हुए ये अपने आप में बार बार यहाँ एक रेजिस्टेंस शो कर रहा था, यानी ये इस डेटा को यहाँ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था, ऐसा हम मान सकते हैं। हालांकि यूएसडी आईएनआर में यदि आप देखेंगे तो जो हमारा यूएसडी आईएनआर पिछले कुछ महीने में एक छोटी सी रेंज में जब ट्रेड करता था, तो दोस्तों अभी तो ये काफ़ी वोलाटाइल हो गया। और वोलाटिलिटी के साथ साथ यदि हम देखेंगे, वोलाटिलिटी के साथ साथ ह्यूज गैप अप गैप डाउन भी हमें देखने को मिले। 83 के सेशन से 80 आने में, 80.5 आने में इसे 3 से 4 सेशन लगे, और कितनी तेज़ी से इसमें फॉल हमें देखने को मिला। और दोस्तों, यकीनन इस तरह जब ये 83 पर यहाँ इस तरह का पैटर्न बना रहा था, तो 82 की पुट सेल थी, उसमें हम ट्रैप हुए। फिर 81 जब इस तरह का पैटर्न बना रहा था, 81 की पुट में हम ट्रैप हुए, जबकि गैप डाउन हुआ था काफ़ी अच्छा। तो दोस्तों, 2 बार तो लास्ट मंथ में मैंने भी ऐसे कह सकते हैं लॉस बुक किया, और उसके बाद 80.5 पर पुट बेचकर थोड़ा सा अर्न करने की कोशिश की, थोड़ी सी राहत लेने की कोशिश की। उसके अलावा दोस्तों 80.5 पर अभी कुछ पुट्स और एक्स्ट्रा में बेची थी, जिसका अभी गेन हमें मिल गया। तो दोस्तों, इसमें एक डेली पोजीशन में आपको यही रेंज एक समझ आती है, जिसमें नीचे की तरफ 80.5 80.7 पर एक डिमांड अभी देखने को बन सकती है। हालांकि ये डिमांड यदि इसके नीचे कोई क्लोजिंग आती है तो आपका ये नीचे का लेवल भी ओपन हो जाएगा, 79.8 के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। और दोस्तों, ऊपर की तरफ भी अभी एग्रेसिव आपको एक एग्रेसिव मूव तेजी से नजर नहीं आएगा, ऐसा हमें लगता है। 82.1 पर एक अच्छी सप्लाई है, उसके बाद 82.7 पर भी आपको एक अच्छी सप्लाई देखने को मिल सकती है। इसी को दोस्तों, अगर आप आवरली चार्ट में इस पैटर्न को यदि हम देखने की कोशिश करें, तो दोस्तों आवरली चार्ट में आप देखेंगे तो बार बार ये रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद इसी सप्लाई के जोन से ये बहुत तेजी से नीचे आया, और उसके बाद यहाँ एक डिमांड बनाई है। तो फ्रेश सप्लाई आपको इस चार्ट के पैटर्न से भी 82.1 पर दिखती है, और उसके बाद 82.77, यदि 82.1 में अगर आता है तो ये एक रेंज आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके हिसाब से 82.5 और 80.5 यानी एक बहुत बड़ी रेंज हो गई है। इस बड़ी रेंज में अभी फिलहाल में ट्रेडिंग की जा सकती है यूएसडी आईएनआर में, ऐसा हमें समझ आता है।
और दोस्तों इसके साथ यदि डाटा देखना चाहें तो डाटा में जैसे हमने डाटा बनाया था, डाटा हम बनाते हैं, ये शीट हम अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। यदि आपको ये शीट चाहिए तो आप हमें हमारी मेल आईडी पर हमें रिक्वेस्ट भेजिए, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी लिखी हुई है। तो ये शीट हम अपने दोस्तों के साथ फ्री में शेयर करते हैं और इस शीट को कैसे यूज़ करना है उसका ट्यूटोरियल भी इस शीट के फर्स्ट शीट मैक्रो की शीट में लिखा है। आप ये यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं जिसमें इसका ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा, इस शीट को कैसे बनाना होता है और यूज़ करना होता है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे आप 7 और 9 तारीख को, 10 तारीख को आप देखिए 35 लाख के आसपास में, जब 4 तारीख को ओआई था वो रह गया लगभग 26 लाख। इसका मतलब 9 लाख के आसपास में ओआई इस फॉल में आपका खत्म हो गया, इस फॉल में आपका अनवाइंड हो गया। ये जो फॉल आया इस फॉल में अनवाइंड हो गया। इसका मतलब जो यहाँ एग्रेसिव लॉन्ग थे, मेरी तरह कुछ लोग जो एग्रेसिव लॉन्ग थे, कुछ लोग तो लॉन्ग थे, मैं तो 82 की पुट बेच के बैठा था, तो वो सब लोग ट्रैप हो गए, इस फॉल में काफ़ी हैविली ट्रैप हुए। और दोस्तों इसके साथ यहाँ 80.5 का सपोर्ट इसने बनाया। तो इसका मतलब जो डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ आता है कि जो हायर लेवल्स हैं, जो 82.85 यानी 82 प्लस के जो लेवल्स हैं दोस्तों, वो अब अच्छे सप्लाई के लेवल्स बन गए हैं, ह्यूज सप्लाई के लेवल्स हम इसको बोल सकते हैं। और 81.3 या 81 के लेवल्स के आसपास में जब 3,25,000 का ओआई आया और 81.75 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो 81 के आसपास में हम मान सकते हैं कि एक अच्छा 81 का जो ये जोन है, ये वाला जो जोन है, यहां हम मान सकते हैं कि एक अच्छा एक डिमांड जोन ये बनकर आया है। यानी 80.5 से 81 एक डिमांड बन गया है और 82.1 से 82.7 यदि आता है तो ये एक सप्लाई का काम करेगा। अभी यूएसडी आईएनआर में इस तरीके की रेंज हमें समझ आती है। तो दोस्तों यदि हम डाटा देखना चाहें ऑप्शंस का तो 82 पर ही दोनों अभी टसल जोन में नजर आते हैं। 82.5 में कॉल ज़्यादा हैं, 81.5 में पुट ज़्यादा हैं और आपको यहाँ 81.25 पर आपको दोनों पार्टीज में अनवाइंडिंग भी नज़र आती है। और अनवाइंडिंग, पुट में अनवाइंडिंग के साथ पोजीशंस को ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है। कॉल्स में अनवाइंडिंग का मतलब है कि नीचे के लेवल हो सकता है अभी ये जल्दी से चेज ना करे, फिर से ये लेवल्स वापस ना आए और ये ऊपर की तरफ ही हमें जाता हुआ नजर आए। तो दोस्तों यानी नीचे की तरफ 81 और 80.5 अभी एक अच्छा सब डिमांड जोन हमें देखने को मिल सकता है यूएसडी आईएनआर में। और उसके साथ साथ ऊपर की तरफ सप्लाई का भी जोन हमने आपको बताने की कोशिश की है, एक रेंज हमने समझने की कोशिश की है और इस रेंज के अकॉर्डिंग हम इसमें कॉल या पुट अपोजिट साइड की बेचना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हम पर्सनली वही ट्रेड करते हैं, इस तरीके से ही हम यूएसडी आईएनआर में मूवमेंट ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।